जय श्री राम, नमस्ते, वंदे मातरम। नेपाल की साजिश। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि नेपाल ने एक नया नक्शा जारी कर दावा किया है सीमा विवाद का। आइए हम देखते हैं यह सीमा विवाद क्या है, इसकी जड़ क्या है और ये कहाँ से आया है। बात यह है कि नवंबर 2019 में भारत ने अपना एक नक्शा जारी किया जो नेपाल को पसंद नहीं आया, लेकिन नेपाल ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया भी नहीं की। हमारे देश के रक्षा मंत्री महोदय श्रीमान राजनाथ सिंह जी 8 मई 2020 को उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख दर्रा तक जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सड़क का उद्घाटन करने के बाद भारत और नेपाल में एक संबंधों में तनाव आ गया। नेपाल ने सड़क उद्घाटन पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए यह दावा किया है कि यह क्षेत्र नेपाल से होकर गुजरता है। भारत ने इस प्रकार के दावे को खारिज कर दिया और बोला कि यह क्षेत्र भारत की सीमा में ही आता है। दोस्तों, एक बात याद रखने की है कि नेपाल और भारत बहुत नज़दीक संबंध रखते थे। दोनों में अभिन्न मित्रता थी। दोनों देशों में आवागमन पर किसी भी प्रकार का वीज़ा एवं पासपोर्ट के सहारे की जरूरत नहीं होती थी। परंतु इस विवाद से एक नया मोड़ आ गया। यह सड़क बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो इस सड़क बनने के बाद में 2 दिन में आसानी से पूरी की जा सकती है, जबकि यह सड़क न होने पर इस यात्रा में 5 से 7 दिन का समय लग सकता है या लगता रहा है। आज की तारीख में भी इस सड़क का 4 किलोमीटर का काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है। हमारी खोजबीन से पता चला है कि नेपाल में वर्तमान समय में राजदूत, जिसको हम एम्बेसडर भी बोलते हैं, तो वहाँ पर हो यान की राजदूत के रूप में कार्य कर रही हैं, जो पिछले समय में यानी नेपाल से पहले वो पाकिस्तान के चीनी कार्यालय में एक सेक्रेटरी के रूप में कार्य करती थी। उन्हीं के द्वारा इस प्रकार का एक विवादित खाका तैयार कर और नेपाल सरकार के सामने यह पेश किया। इस प्रकरण के बाद में नेपाल सरकार ने एक नया नक्शा जारी किया और उस नक्शे में उन्होंने लिमिपिया, धुरा, लिपुलेख और काला पानी तीनों जगहों को अपने हिस्से के नक्शे में दर्शाया गया। मैं यह बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी नेपाल के प्रधानमंत्री महोदय केपी शर्मा ओली साहब ने एक विवादित बयान जारी किया कि जो यह महामारी कोरोना वायरस के रूप में फैला हुआ है, यह नेपाल में भारत के द्वारा 85% यानी 85% भारत से ही आया है, जबकि पूरा विश्व यह जानता है कि यह चीन के द्वारा फैलाया हुआ एक कीटाणु जो विश्व को परेशान कर रखा है। तो दोस्तों, नेपाल सरकार ने 13 जून 2020 को इस नए नक्शे को नेपाल की संसद में पेश कर और 275 सांसद जो नेपाल में संसद में हैं के 258 सांसदों ने
इसमें मतदान किया। इसके विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। नेपाल सरकार के इस बिल को संसद में पास होने के बाद वहाँ की राष्ट्रपति महोदया जो विद्या भंडारी हैं उनके पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, इसमें कहीं भी भारत ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। भारत के द्वारा जो भी सड़क बनाई जा रही है अपनी सीमा और मर्यादा का ध्यान रखते हुए काम किया गया। अगर नेपाल को किसी भी प्रकार का ऐतराज या विरोध करना था तो उस समय भी किया जा सकता था। इस पूरे प्रकरण को समझने के बाद अब ऐसा लगता है कि नेपाल में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के यात्रा संभव नहीं हो सकती। ऐसी तकलीफ आ सकती है, जिसका उदाहरण के रूप में मैं ये कहना चाहता हूं कि 12 जून 2020 को नेपाल में एक भारतीय आदमी को मौत के घाट उतार दिया गया और 2 व्यक्तियों को जख्मी कर दिया गया। नेपाल की सीमा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे इस कथन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेपाल सीमा विवाद को समझाने के लिए उनके पास भेजने की कृपा करें, ताकि सबको यह समझ में आ सके नेपाल सीमा विवाद क्या है। धन्यवाद।